हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं बच्चों? आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 में टोटल कितने सम है बच्चों? 11 सम है। कितने सम है? 11 सम है। तो एक ही लेक्चर में टोटल 11 सम करवाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो ये 1.2 को मैं 2 लेक्चर में डिवाइड करता हूं। तो ये फर्स्ट लेक्चर में टोटल मैं 5 सम आपको करवाता हूं। तो बच्चों देखो, फर्स्ट सम क्या है इसके रिलेटेड, किसका? 1.2 का, ज्योमेट्री का। पहला सम क्या है बच्चों? इसमें बोला गया है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, सॉरी यहां पे पीएम नहीं लिखा है, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ये मुझे फाइंड आउट करना है। टोटल कितने डायग्राम दिए? 3 डायग्राम दिए। तो आओ बच्चों करते हैं। अब बच्चों ये डायग्राम है। डायग्राम में क्या दिया है मुझे? ये जो पी क्यू की वैल्यू दिया है ये 7 दिया है। ये पी आर की वैल्यू 3 दिया है। क्यू एम की वैल्यू कितना दिया है? 3.5। एम आर की वैल्यू कितना दिया है? 1.5। डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा? सोल्यूशन। क्या लिखूंगा बच्चों? सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों? पहले वैल्यू डाल देते हैं। ये क्यूपी की वैल्यू कितना है? 7 है। डाल दो। QP इज इक्वल्स टू 7 और PR कितना है बच्चों? 3। PR कितना है बच्चों? 3। PR इज इक्वल्स टू 3। और क्या बचा? ये जो QM है ये 3.5 है और ये MR है ये 1.5। QM 3.5 और MR 1.5 ये दिया है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो रे पीएम है क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल क्यूपीआर को। क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल क्यूपीआर। और बच्चों चेक कर लेते हैं। अगर ये बाइसेक्ट करेगा, कब करेगा? आप मैंने पढ़ाया है आपको क्या? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रे अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका रेशियो, किसका रेशियो? जो एंगल बाइसेक्ट किया गया है इसके जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स का रेशियो इज इक्वल्स टू जो सामने वाली साइड जिसको वे डिवाइड करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है उसका रेशियो इक्वल होता है। और बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो ये QP अपॉन PR ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों? QP अपॉन PR। ये एंगल P को बाइसेक्ट किया गया है। एंगल P के आर्म्स क्या होता है? QP होता है, एक PR होता है, जिससे मेरा एंगल P बना हुआ है। एंगल P किससे बना है? QP से बना है और PR से बना है। तो QP अपॉन PR लिख लेंगे बच्चों। पहला स्टेप QP अपॉन PR, QP अपॉन PR। ये QP अपॉन PR। QP की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 7। PR की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 3। सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 7 ये 3, बस एज इट इज रख देंगे। QP अपॉन PR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा ये देख लो, मुझे अगर ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल दिखाना है, अगर मैंने QP लिया हूं तो यहां से अगर स्टार्टिंग फ्रॉम Q से कर रहा हूं तो इसका ये जो साइड अपोजिट है इसका भी प्रोपोर्शन जब लूंगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम Q करूंगा। तो यहां से क्या करूंगा? QM अपॉन MR। क्या रहेगा बच्चों? QM अपॉन MR इज इक्वल टू QM की वैल्यू कितना है बच्चों? 3.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। MR की वैल्यू कितना है बच्चों? 1.5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये जो 3.5 है और ये 1.5 है, इसे मैं लिख सकता हूं 3.5। एक मिनट, ये बंद करो भैया। ये QM अपॉन MR क्या है बच्चों? 3.5 अपॉन 1.5। ये जो बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है बच्चों? 1 नंबर है। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो।
10 से डिवाइड कर दो। अगर 2 नंबर होता तो 100 से डिवाइड करते, अगर 3 नंबर होता तो 1000 से डिवाइड करते। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं बच्चों, ये डिवाइड है, इधर 1.5 है, 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर इसको ये पॉइंट हटाना रहेगा तो अगर नीचे हटाते हैं पॉइंट तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 से। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 से। क्यों सर 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है बच्चों, एक नंबर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको आप डिवाइड कर दो, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 5 3 जा हो जाएगा, ये बच्चों 5 7 जा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 7/3। और देख रहा हो कि QP अपॉन PR भी 7/3 है और QM अपॉन MR भी कितना है बच्चों, 7.3 है। थर्ड स्टेप में क्या ले लूंगा, इन ट्रायंगल QPR, क्या ले लूंगा, इन ट्रायंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR। थर्ड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, QP अपॉन PR, क्या हो जाएगा बच्चों, QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR, क्योंकि इसका 7.3 यहाँ भी आ रहा है, 7.3 यहाँ भी आ रहा है, मतलब दोनों का क्या सेम है, ये RHS सेम है। तो LHS आर ऑल्सो देम आर इक्वल। अगर 7.3 ये QP अपॉन PR है और 7.3 ये QM अपॉन MR है तो ये आपस में भी तो सेम हुए ना बच्चों। तो QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR आ जाएगा, QM अपॉन MR। इसका रीजन क्या दे दोगे बच्चों, ये कहां से मिला, फ्रॉम 1 and 2। इसका रीजन क्या दे दोगे, फ्रॉम 1 and 2। अगर ये ऐसा कभी होता है तो आप देख रहे हो बच्चों, ये QP क्या है, ये है, ये PR क्या है, ये है, ये QM क्या है, इसके अपोजिट, ये एंगल P के अपोजिट साइड जो ये बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्टर बोला नहीं है, ये जो लाइन रे कौन सा, रे PM, जो कि इसको इंटरसेक्ट किया गया है किसमें, QM अपॉन MR में इंटरसेक्ट किया गया है, QM अपॉन MR में। तो ये मैं देख सकता हूँ ये क्या है बच्चों, कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है बच्चों, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, by converse of angle bisector of a triangle, therefore ray PM bisect side QR। रे PM सॉरी रे PM है, जो कि क्या है, रे PM क्या है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट क्या है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल QPR है। therefore रे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म नहीं मतलब स्मॉल लेटर में, रे PM क्या है बच्चों, रे PM बाइसेक्ट एंगल QPR। रे PM बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में काटना, बाइसेक्ट एंगल QPR, बाइसेक्ट एंगल QPR कहां से बच्चों, फ्रॉम थर्ड, कहां से बच्चों, फ्रॉम थर्ड। ये कहां से आ जाएगा बच्चों, फ्रॉम थर्ड। ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, रे PM बाइसेक्ट एंगल QPR। कहां से पता चला, फ्रॉम थर्ड से, क्योंकि ये क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। रेशियो कब बताता है, जबकि कोई एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल होता है, इसलिए बच्चों। ये फर्स्ट सम हो गया बच्चों। अब सेकेंड सम में देखते हैं। सेकेंड सम क्या है, एक मिनट, सेकेंड सम में क्या है बच्चों, एक मिनट, मैं ड्राइंग बना लेता हूँ, इसका डायग्राम बना लेता हूँ तब।
ये सेकेंड, 1 का क्या है बच्चों, सेकेंड। सेकेंड क्या दिया है, मैं बच्चों यहाँ स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्केल का यूज करता हूँ तो टाइम जाता है। ये क्या हो गया, P Q R, P Q R, ये M हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। दैट लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन मुझे मेजरमेंट दिया है, अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, डैश सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पहले मैं वैल्यू डालूंगा किसका, पहले पी क्यू फिर क्यू आर, नहीं पहले पी क्यू फिर पी आर डाल देता हूँ। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू दिया है 10, कितना दिया है 10। पी आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 7, पी आर की वैल्यू कितना दिया है 7, पी आर इज इक्वल्स टू 7। बचा क्या, ये यहां से क्यू एम कितना हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल्स टू 8, और यहां से एम आर कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर इज इक्वल्स टू 6। अब आते हैं, देख लेते हैं, अगर इसे प्रूफ करना है तो मुझे इसको एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर मैं QP अपॉन PR करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम Q, QP अपॉन PR, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल का आर्म क्या बना रहा है, एक ये PQ बना रहा है, एक PR बना रहा है। ये एंगल P को कौन बना रहा है, PQ बना रहा है और PR बना रहा है। तो PQ अपॉन PR करूंगा पहले, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR या QP अपॉन PR लिखो, आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है जब रेशियो करते हैं कि कौन सा पहले ले कौन सा बाद में ले। QP यहां से लिया QP और PR लिया, QP की वैल्यू कितना है बच्चों 10 है, और PR की वैल्यू कितना है बच्चों 7 है। फिर यहीं पे स्टेप नंबर 2 ले लेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये Q से स्टार्ट किया हो तो यहां से QM अपॉन MR ले लूंगा। क्या ले लूंगा बच्चों, QM अपॉन MR, क्योंकि ये एंगल P है, एंगल P को बनाने वाले दो आर्म्स होते हैं, एक PQ होता है, एक PR होता है। अब मैं एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम Q से कर रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि रेशियो निकालते समय। अगर QP अपन PR कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर Q से लिया तो ये भी Q से लेंगे, इससे सामने वाले अपोजिट साइड को जिसको ये इंटरसेक्ट करेगा। तो QM अपॉन MR क्या हो जाएगा, 8/6, 8/6 इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, PQR, इन ट्राइंगल PQR। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, ये QP अपॉन PR, QP अपॉन PR इज नॉट इक्वल्स टू QM अपॉन MR, QM अपॉन MR, क्योंकि बच्चों ये 10/7 है और यहाँ पे 8/6 है। मुझे पता चल रहा है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल टू का साइन होता है, अगर जब नहीं रहता ना इक्वल टू, बस इसको ऊपर से ऐसे कैंसिल कर देते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे रहता है ऐसे, और इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉट इक्वल्स टू। देयरफॉर स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, रे PM is not the bisector, is not the bisector of angle QPR। क्या हो जाएगा बच्चों, रे PM is not a bisector, is not a bisector, is not a bisector of angle। कौन सा एंगल बच्चों, QPR। कौन सा एंगल, QPR, ये नहीं होगा। रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये आपका सेकंड सम हो गया बच्चों। अब थर्ड सम पे जाते हैं। समझा ना बच्चों ये आपको अच्छे से, क्योंकि मुझे क्या बोला गया था, ये PM क्या, रे PM क्या बाइसेक्टर या नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो बाय कन्वर्स ऑफ
एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल लेके ये प्रूफ कर देता है कि हाँ ये तो मतलब कि प्रूफ है, मतलब कि ये एंगल पी के रे पीएम क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी का। ये आपका दूसरा सम हो गया। अब थर्ड सम पे जाएंगे। थर्ड सम में मैं कुछ ना बहुत कम चीज में रफ कर रहा हूं, सीधा वैल्यू। आप एक बार प्रैक्टिशन है क्योंकि दो सम बता दिए हैं, थर्ड सम अपने आप से करना बच्चों, तब आएगा। थर्ड सम, एक मिनट, डायग्राम भी बच्चों फिर से बनाना पड़ेगा, हर एक सम के लिए डायग्राम अलग अलग है। इसके लिए थर्ड सम के लिए डायग्राम क्या है बच्चों, डायग्राम एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल है जिसका ये ऐसे रे जा रहा है। अब पी क्यू आर, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एम। मुझे वैल्यू क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3.6 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे 9 दिया है बच्चों। मैं सीधा सोल्यूशन में जाऊंगा, वैल्यू पहले डाल दूंगा। पी क्यू की वैल्यू कितना है बच्चों, 9। पी आर की वैल्यू बच्चों कितना है, 10। क्यू एम की वैल्यू कितना, 3.6 और एम आर की वैल्यू बच्चों कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब मुझे क्या निकालना है, क्यूपी अपॉन पी आर निकालना है। क्यूपी कहां पे, डायग्राम में देखते हैं, ये क्यूपी अपॉन पी आर निकाल रहा हूं, इसके ये एंगल पी के आर्म से निकाल रहा हूं। क्यूपी अपॉन पी आर क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और ये क्यू एम अपॉन एम आर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू एम अपॉन एम आर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्यू से कर रहा हूँ, क्यू पी अपॉन पी आर, तो यहाँ से भी करूंगा ऊपर से क्यू एम, मतलब क्यू से स्टार्ट करूंगा, क्यू एम अपॉन एम आर 3.6/4 कितना कितना है बच्चों, 3.6/4। मैं बोला था बच्चों ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो ले लेते हैं, तो 36/4 इंटू 10, ये 4 1 जा, ये 4 9 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। अब देख रहा हूं ये और ये क्या है बच्चों, इक्वल है, तो अगर आर एच एस आर इक्वल, दोनों ये भी इक्वल होंगे, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यूपी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या बच्चों, फोर्थ स्टेप में क्या लिखूंगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, by converse of angle bisector of a triangle, ray PM is bisect angle QPR. Therefore, ray PM bisects angle, ray PM bisect angle QPR. ये बच्चों ये सम हो गया। और यहाँ पे एक रीजन देंगे, ये कहाँ से आया मुझे, फ्रॉम 1 and 2, कहाँ पे आया मुझे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इसके पिछले वाले सम में जो नॉट इक्वल टू आएगा वहां भी रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2। और ये पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर है, ये भी कहाँ से मिला, फ्रॉम स्टेप नंबर 3, फ्रॉम स्टेप नंबर 3। बच्चों कहाँ से मिला, फ्रॉम स्टेप नंबर 3 से मिला। तो आपके 3 सम हो गए फर्स्ट के। अब इसके आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन तीनों सम आपके हो गए। बच्चों थोड़ा टाइम लग रहा है रफ करने में। इसके आगे वाले सम में क्या दिया है पढ़ते हैं थोड़ा। क्या दिया है बच्चों कि सेकंड सम में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जब मैं सम कराता हूं ना तो सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए बच्चों, तो पता चलेगा ना कि क्या क्या दिया है। बाय चांस मेरे कैम ब्लर आ गया तो क्वेश्चन देखने में तो तकलीफ ना होना चाहिए, सोल्यूशन बस क्लियर दिखे जाना चाहिए। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर PM is equals to 15, PQ is equals to 25, PR is equals to 20, NR is equals to 8. State whether line NM is parallel to side RQ or give region. State whether line NM is parallel to side RQ or give region. इसका रीजन भी दो। मैं पहले इसका क्या बना देता हूं बच्चों, ट्रायंगल बना देता हूं। यहाँ पे बीच में एक लाइन बच्चों, क्योंकि कुछ सम वहां पे भी जाएंगे। ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल से क्या है, एक लाइन है, ये है, इसका नाम दिया है N और M। क्या नाम दिया है बच्चों, N और M। इधर दिया है P, इधर दिया है R, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है P R और Q दिया है। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर PM is equals to 15, PQ is equals to 25, PR is equals to 20, NR is equals to 8। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ क्या करना है कि लाइन NM इज पैरेलल टू साइड QR। लाइन NM पैरेलल टू साइड QR, इज पैरेलल टू साइड, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि लाइन NM is parallel, line NM is parallel to side QR। ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं हम, कैसे करेंगे। अब ज्योमेट्री में बच्चों पूरा खेल किसका रहता है, डायग्राम को देख के हर एक चीज किया जाता है। गिवन लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था, टू प्रूफ लिख दिया कि लाइन NM इज पैरेलल टू साइड QR, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है ना। टू फाइंड कब लिखा जाता है, जब कुछ चीज निकालना होता है। टू प्रूफ कब लिखा जाता है, जब कुछ प्रूफ करना रहता है। तो टू प्रूफ लाइन NM इज पैरेलल टू साइड QR। अब अगर इसको देखूंगा तो PM कितना है, P से लेकर M तक कितना है बच्चों, 15 PQ कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 25। PR कितना है, टोटल है 20। NR कितना है, टोटल है 8। ये 8 है और ये 20 है। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 8 है कितना, NR, और टोटल 20 है। ये टोटल कितना है बच्चों, 25 है। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक, टोटल कितना है, 25 है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड QR, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो, मुझे NP नहीं दिया है और MQ नहीं दिया है, पहले ये दोनों मैं निकाल लूंगा। तो पहला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, PN प्लस NR। क्या हो जाएगा बच्चों, PN
प्लस एन आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर इज इक्वल्स टू टोटल पूरा पी आर। ये हाफ प्लस हाफ मिलकर पूरा बना रहा है ना, पी आर बना रहा है ना, तो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल्स टू पी आर। रीजन क्या दे दिया, पी डैश एन डैश आर। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट पी, पॉइंट एन एंड पॉइंट आर आर इन वन लाइन, आर इन सिंगल लाइन, मतलब कि पी एन आर इन कोलिनियर, पी एन आर इन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट लाइज इन वन लाइन, 3 पॉइंट लाइज इन वन लाइन। पी डैश एन डैश आर, पी कोलिनियर टू एन, कोलिनियर टू आर, पी एन आर इन कोलिनियर। तो पी एन की वैल्यू नहीं दी है, ये इसे एज इट इज रखेंगे बच्चों। प्लस एन आर की वैल्यू कितना दिया है, 8, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी आर की वैल्यू कितना दिया है, 20। तो अगर ये 20 है, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे 8, ये साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, पी एन। अगर 20 -8 करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12। यहाँ पे रहेगा क्या बच्चों, पी एन। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, पी एन की। पी एन की वैल्यू कितना है बच्चों, पी एन की वैल्यू कितना है बच्चों, 12 है। पी एन की वैल्यू कितना है बच्चों, 12 है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 वहां पे नहीं लिख रहा हूं बच्चों, क्या पता अगर ज्यादा स्पेस लगे तो, इसलिए एक स्टेप यहाँ पे और लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे एम क्यू की वैल्यू नहीं दी है, तो टोटल करूंगा पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। क्या करूंगा बच्चों, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, इज इक्वल्स टू पी क्यू। रीजन क्या देगा, पी डैश एम डैश क्यू, मतलब पी एम क्यू आर इन कोलिनियर, पी डैश एम डैश क्यू मतलब पी एम क्यू आर इन कोलिनियर। देयरफॉर पी एम की वैल्यू कितना है, 15 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लस एम क्यू की वैल्यू क्या है, नहीं दी है, एम क्यू एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है बच्चों, 25। पी क्यू कितना है बच्चों, 25। ये स्टेप यहां पे ला रहा हूं, ये वाले बोर्ड पे, ये साइड मतलब। अब ये साइड देखो बच्चों, ये साइड देखो, ये साइड क्या है कि वहां पे 15 प्लस एम क्यू, 15 प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 25 है। तो मेरा एम क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एम क्यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, क्योंकि वहां पे 15 प्लस हो रहा है, 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकला, एम क्यू की। किसकी वैल्यू निकला बच्चों, एम क्यू की वैल्यू कितना निकला, 10। कितना निकला, 10। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, लाइन एन एम इज पैरेलल टू पी क्यू। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में आप ये ले लो, स्टेप नंबर 3 में आप ले लो पी एन अपॉन एन आर का रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो, पी एन अपॉन एन आर, क्योंकि प्रूफ करने के मेरे एक ही चाह रहा है कि ये पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू प्रूफ कर दूं, जो कि मेरा बीपीटी हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, जो कि प्रूफ होगा। तो पी एन अपॉन एन आर क्या हो जाएगा, पी एन अपॉन एन आर क्या हो जाएगा, ये 12 है, पी एन अपॉन आर क्या है, 8 है, तो 12 अपॉन 8 है, 12 अपॉन 8 है। इसको कैंसिलेशन करूंगा, ये 4 2 जा, ये 4 3 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, ये हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या ले लूंगा बच्चों, ये पी एम अपॉन एम क्यू का रेशियो निकालूंगा, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम की वैल्यू कितना है बच्चों, 15। एम क्यू की वैल्यू कितना है बच्चों, 10। 15 अपॉन 10, ये करूंगा तो 5 2 जा, और ये 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2। देख रहा हूं उसका मेरा आर एच एस दोनों का सेम है, तो एल एच एस आर ऑल्सो दे मान इक्वल, तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू लिख दो, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। फिफ्थ स्टेप, ये पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन
एन आर जो कि इक्वल है किससे, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। कहां से, स्टेप नंबर थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब फिफ्थ में देखो, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ये मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, कॉन्वर्स, किसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम मिल रहा है मुझे। तो स्टेप नंबर 6 क्या हो जाएगा, बाय कॉन्वर्स, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक, by converse of basic proportionality, basic proportionality, by basic proportionality theorem, theorem क्या लिखा बच्चों, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर, लाइन एनएम, लाइन therefore line NM is parallel to side QR। यहां पे लिख दो बच्चों, hence proved, हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, hence proof, क्या किया, hence proof। मुझे वैल्यू दिया था, वैल्यू में जो रिमेनिंग वैल्यू निकाल दिया, रिमेनिंग वैल्यू के बाद इसका रेशियो निकाल दिया, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। देखा तो दोनों रेशियो क्या थे बच्चों, सेम थे, सेम थे, तो उसको सामने रख दिया। जब सामने रखने के बाद पता चला कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम दिखा रहे हैं, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर। ये मेरा रीजन हो गया, ये बच्चों मेरा रीजन हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखते हैं। अभी रिमेनिंग इस सेशन में 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, टोटल 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, इफ एम एन इज 5, पी एन इज 7, एम क्यू इज 2.5, देन फाइंड क्यू पी। क्या फाइंड आउट करना है, क्यू पी। करते हैं बच्चों, पहले रफ कर देते हैं, रफ इससे कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि वे डस्टर से क्लियर रफ नहीं होता। वे P डैश M मतलब ये P डैश N डैश R का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है। क्या है बच्चों, कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर। अब थर्ड का मैं डायग्राम बना लेता हूं पहले। थर्ड का डायग्राम कुछ ऐसे है। थर्ड का डायग्राम बेटा कुछ रॉन्ग बना दिया थोड़ा। ये थर्ड का डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे M, यहाँ पे N, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट मतलब एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2.5 और ये निकालना है। तो गिवन क्या हो जाएगा, गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एम एन पी, एम एन पी,
एम एन पी, एन क्यू जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एंगल एन का क्या है, एन क्यू बाइसेक्टर है। इसमें कुछ वैल्यू दिया है, एम एन की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 5 दिया है, एम एन की वैल्यू कितना दिया है 5, पी एन की वैल्यू कितना दिया है 7, पी एन की वैल्यू कितना दिया है 7, और एम क्यू की वैल्यू कितना दिया है 2.5, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5। टू फाइंड क्या करना है मुझे, टू फाइंड क्या करना है बच्चों, क्यूपी करना है, क्या करना है क्यूपी, क्या करना है क्यूपी करना है। और मुझे पहले ही दे दिया कि ये एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एन क्यू क्या है एंगल बाइसेक्टर, और एन क्यू क्या है रे, एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर है, रे एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, अब मैंने दिया कि एन क्यू जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, तो ये क्या हो जाएगा, बाय किसकी प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या निकलता है, बाय क्योंकि बच्चों ये मैं स्टेटमेंट फिर नहीं लिख रहा हूं, एन क्यू जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, क्योंकि ये मैंने गिवन में लिखा है, तो बाय प्रॉपर्टी पी आर ओ पी आर टी वाई, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है, जैसे कि ये एंगल एन है जिसको बाइसेक्ट किया, तो मैं क्या ऐसे लेता हूं, पी एन अपॉन एन पी, पी एन अपॉन एन पी ले रहा हूं। ये एंगल एन के आर्म्स क्या है, आर्म्स मतलब होते हैं हाथ। ये एंगल एन कैसे बना है, एक ये साइड से बना है, एक ये साइड से, यहां से लेना है तो यहां से लो, ऊपर से लेना है तो ऊपर से लो, तो इसका क्या आ जाएगा, पी एन अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू, अगर m से शुरू किया हो तो एम क्यू अपॉन क्यू पी आएगा, तो लिख देते हैं बच्चों एम एन क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एन क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम एम तो यहां से भी एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी, ये हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एम एन की वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है, अपॉन एन क्यू, एक मिनट ये मैंने कुछ गलत कर दिया, एम एन अपॉन एन पी आएगा, एम एन अपॉन एन पी आएगा, यहाँ पे एन पी आएगा बच्चों, यहाँ पे एन पी, क्योंकि ये ले रहा हूं ना एम एन अपॉन एन पी, इसका आम ये होगा ना एम एन अपॉन एन पी, एम एन की वैल्यू कितना है 5 है, एन पी की वैल्यू कितना है बच्चों 7 है, एन पी की वैल्यू कितना है 7 है, फिर एम क्यू 2.5 अपॉन क्यू पी एज इट इज, ये फाइंड आउट करना है। आ जाते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर QP डिवाइड कर रहा है, यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये QP मल्टीप्लाई में किससे करेगा 5 से करेगा, और ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे जाएगा क्या करेगा बच्चों मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, मुझे निकालना क्या है बच्चों QP निकालना है, तो QP को मैं LHS में रखूंगा, यहाँ पे QP, यहाँ पे क्या बचेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5, ये मेरा बचेगा, क्या बचेगा बच्चों
0.5 मल्टीप्लाई बाय 7/5। इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं बोला था अगर कि पॉइंट के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है या पॉइंट हटाना है तो नीचे 1 0 ऐड करते हैं। अगर इसको 25 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे 25, अगर ये पॉइंट हटाया तो 10 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। तो ये 5 1 जा, ये 5 5 जा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यहाँ पे 10, 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। अगर ये 10 आ गया तो आप पढ़े होंगे 5th स्टैंडर्ड में, अगर नीचे 10 है, मैं पॉइंट था तो पॉइंट हटाने के लिए 10 ले लिया, अगर नीचे एक 0 है तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 3.5। अगर नीचे एक 0 है तो एक पॉइंट हटा, मतलब एक नंबर छोड़ के एक पॉइंट लगा दिया करो। नीचे 2 0 रहेगा तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो। कहाँ से? यूनिट से। तो क्यूपी की वैल्यू कितना आया बच्चों? 3.5 बाय कैलकुलेशन से क्यूपी कितना आया बच्चों? 3.5 आया। अब दो और रिमेनिंग है, एक फोर्थ सम है। फोर्थ सम में क्या बोला है? मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्रूफ करना है। इससे पहले रफ कर देता हूं। फोर्थ सम क्या है बच्चों? पहले डायग्राम बना लेता हूं फोर्थ सम का। यहाँ पे मैं बदला नहीं। फोर्थ सम में क्या है बच्चों? एक ट्रायंगल दिया गया है सिंपल से। ये ट्रायंगल दिया है, एक लाइन है यहाँ पे जो कि ऐसे ज्वाइन किया है। ये एंगल कितना दिया है बच्चों? 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है बच्चों? 60 डिग्री। AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, APB यहाँ पे दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे Q दिया है। ये C अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पे C दिया है और ऊपर Q दिया है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? पहले गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC, इसमें एक एंगल दिया है APQ। कौन सा? ये एंगल P की बात कर रहा हूं तो APQ, APQ कितना है बच्चों? 60 डिग्री। दूसरा क्या है बच्चों? PBC। क्या है? PBC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे चाहे मैं PBC लिखूं या ABC लिखूं, एंगल वही रहेगा। साइड इसके चाहे कितने भी बड़े हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल एज इट इज सेम रहेगा। अब क्या करें? मुझे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। ये टू प्रूफ का मतलब होता है क्वेश्चन बोलता है प्रूफ करो। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करना है। अब मैं बोलता हूं कि ठीक है यार बाबा, प्रूफ करता हूं, कर देता हूं, ये लो कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो अगर ये PQ अगर पैरेलल होगा BC से, बच्चों अगर समझो, मान लो अगर PQ और BC क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्या है?
पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 60 मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बता रहा है, तो ये कौन सा मतलब कि प्रॉपर्टी होता है, ये करेस्पॉन्डिंग होता है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल होते हैं, इसके अगर ये वाला एंगल फॉर्म और ये वाला एंगल क्या करे दिखा रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा रहे हैं। इसका स्टेप होंगे लिखने के, तो इसको मैं प्रूव करूंगा कैसे। पहला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल एपी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पीबीसी। कौन सा एंगल, पीबीसी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कहां से पता चला, गिवन देकर आया था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेकंड स्टेप में एंगल ए पी क्यू जो कि कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल पी बी सी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे क्या लग रहा है, लग क्या रहा है, अरे ये तो करस्पॉन्डिंग जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बच्चों, ये तो करस्पॉन्डिंग जैसे दिख रहा है। करस्पॉन्डिंग कब होता है, जब इसके माता पिता होते हैं। माता पिता कौन, पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल रहेंगे। अगर पैरेलल लाइन होते हैं तब करस्पॉन्डिंग इंटीरियर और अल्टरनेट आते हैं। मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या लिखूंगा, उसमें एक चीज लिखूंगा, बट दीज आर फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखूंगा बच्चों, बट दीज आर फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब बनना, ये किसकी तरह दिख रहा है, बट दीज आर फॉर्मिंग corresponding angle, but these are forming corresponding angle. Therefore third step में क्या आ जाएगा, ये कौन सा लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। क्या आ जाएगा, लाइन PQ इज पैरेलल टू, किससे हो जाएगा, साइड BC से, साइड BC से, साइड BC से। क्या बोल के, बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। क्या प्रूफ कर रहा हूं, पैरेलल लाइंस, बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। लिख देते हैं बच्चों रीजन, बाय corresponding angle test of parallel line, by corresponding angle test of parallel line। मतलब क्या, ये PQ पैरेलल है BC से, PQ पैरेलल है BC से। तो फोर्थ स्टेप क्या ले लूंगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ स्टेप क्या ले लूंगा बच्चों, मैं डाल दूंगा फोर्थ स्टेप में पहले क्या डाल दूंगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या डाल दूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC, PQ is parallel to BC, line PQ is parallel to साइड किससे, BC से। ये थर्ड है, तो ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। ये मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम थर्ड से मिला, फ्रॉम थर्ड से मिला। मैंने वही चीज फिर से लिखा, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC तो लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का थर्ड साइड एक लाइन से पैरेलल है और इसका ये जो पैरेलल जो लाइन है ये इंटरसेक्ट इसके रिमेनिंग साइड को कर रहा है, मतलब ये BPT फॉर्म कर रहा है। तो फिफ्थ स्टेप में क्या लिख सकता हूं, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। क्या आ जाएगा बच्चों, AQ अपॉन QC। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, BPT, BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। पूरा लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ये बच्चों आपका फोर्थ सम हो गया। फोर्थ सम में क्या बोला था, एक ट्रायंगल दिया था जिसके दो एंगल्स दिए थे, लेकिन मैंने दो एंगल्स को क्या बताया, कॉन्ग्रुएंट बताया। फिर लिखा बट दीज आर फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, ये किसकी तरह दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह दिख रहे हैं। तो कब दिखते हैं, अगर कोई भी एंगल करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल फॉर्मिंग कर रहा है तो कब करता है, जबकि पैरेलल लाइंस होते हैं। तो मतलब कि BC और PQ क्या है, पैरेलल है। तो मैंने वही लिख दिया, लाइन PQ एंड साइड BC आर पैरेलल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से। इसे क्या लिख देंगे बच्चों, हैंस, ये कहता है ना कि आप प्रूफ करो, और हम भी बोलते हैं कि ये लो कर भी दिया, क्या करोगे, हैंस प्रूफ। अब बच्चों एक सम और बाकी है, फिफ्थ सम। इस लेक्चर में एक सम और बाकी है। थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, थोड़ा रफिंग करने में। आपको बच्चों समझा दे रहा हो तो समझ जा रहा है ना, जरूरी तो नहीं है ना स्क्रीनशॉट लेना कि सर आप मिटा दे रहे हो, हट भी नहीं रहे हो सामने से, क्या आप कहोगे, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे आप एक बार देखोगे ना बच्चों, समझ जाओगे, तो आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी उसे किया जाता है जो नहीं समझता, जिसको दो बार करते हैं, लेकिन एक बार जब जो चीज समझ जाती है उसे कॉपी नहीं किया जाता है, उसे समझ के किया जाता है। जब एक बार समझ के कर लोगे, दो बार अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे, वे आप कभी भूलोगे नहीं। और मेरी तरह कभी अगर पढ़ाने का मन किया तो आ जाया करो, अच्छे से पढ़ा दोगे वे कंसेप्ट को। फिफ्थ वाला सम क्या है बच्चों, एक ट्रपेजियम दिया है मुझे। क्या दिया है, ट्रपेजियम। यहां पे नेमिंग किया है ABCD, ABCD। यहाँ पे नाम दिया है P, यहाँ पे नाम दिया Q। बोला गया तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। AP ये दिया है 15 और PD कितना दिया है, 12 और QC 14 और BQ ये मुझे निकालना है। अब गिवन लिख दूंगा बच्चों, गिवन हर एक में कॉमन रहेगा। गिवन क्या करूंगा, पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपेजियम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपेजियम। और क्या दिया है बच्चों, साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। यहां पे लिखता हूं साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC इज पैरेलल टू साइड DC। और क्या दिया बच्चों, AP इज इक्वल्स टू 15, AP 15 और PD 12, PD कितना दिया है, 12 और QC 14, QC इज इक्वल्स टू 14। टू फाइंड BQ, टू फाइंड BQ, टू फाइंड BQ गिवन दे दिया, टू फाइंड कर दिया। अब सॉल्यूशन,
क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन। अब तीनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है। प्रॉपर्टी बच्चों क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर तीन पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल होता है तो AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ये प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू निकालने के लिए बच्चों डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? यूज। क्या करेंगे? यूज। लिख दो स्टेटमेंट। बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस and their transversal by property of three parallel lines and their transversal। इसमें क्या होता है बच्चों? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC आता है। लिख दो therefore AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। BQ अपॉन QC। आ जाओ यहाँ पे ये साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। किस साइड? ये साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर AP की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 15 डालो अपॉन PD की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू ये BQ की वैल्यू नहीं दिया तो BQ एज इट इज और QC कितना दिया? 14। तो BQ एज इट इज और QC 14। अब ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पे बचेगा क्या? BQ 15, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इक्वल्स टू के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू BQ। कैंसिलेशन करते हैं। ये हो जाएगा जैसे कि ये 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 12, 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा, और ये 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14। तो आंसर क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 डिवाइड बाय 2 35 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू BQ और 35 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 35 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 17.5। कैसे आएगा सर? हमें डिवाइड तो नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ बच्चों। 2 डिवाइड बाय 3 5 करूंगा तो 2 1 जा 2 बचेगा 1 एंड 5, 2 7 जा 14 बचेगा रिमेनिंग 1। पॉइंट डाला यहाँ पे, कैरी 0 लिया, अगर 2 5 जा 10 रिमेनिंग 0 0 तो क्या आ जाएगा? 17.5। क्या आ जाएगा बच्चों? 17.5 इज इक्वल्स टू BQ। देयरफॉर BQ, क्योंकि मैं बताया कि जो भी वैल्यू किसी भी चीज का निकलता है ना, वे लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता है, हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तो BQ इज इक्वल्स टू 17.5। यहाँ यूनिट नहीं दिया तो यूनिट डाल दो। 17.5 किसकी वैल्यू? BQ की वैल्यू। BQ की वैल्यू बच्चों कितना? 17.5 यूनिट। ये आपका ये फिफ्थ सम था। कौन सा सम था बच्चों? ये आपका फिफ्थ सम था। तो मैंने इसमें 1.2 के कितने सम करा दिए? 5 सम करा दिए। रिमेनिंग कितने बचे? 6 सम रिमेनिंग बचे, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर और लेंदी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय।